और अब आप लोगों में से हैंड रेज करें कि किसने किस एनिमल को कॉल किया और किसको क्या इफेक्ट आया। यस अमीशा जी। या आई जस्ट वांटेड टू से, मैंने बी बी को काफी बार याद किया जब भी मैंने वर्क होता था ना, वर्कलोड ज्यादा होता था, तो मैं हमेशा बी को कॉल किया और मैंने देखा है कि उन्होंने बहुत प्रॉपरली, मतलब हर चीज उस ऑर्गेनाइज्ड होके उसकी जगह पे गई है, एंड स्टिल माय कबर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड। एक वो था, मेरा बी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जब तक वो कपड़े जो बोलते हैं ना, हम बार बार, हमको बहुत ऐसा होता है कि कपड़े, यार ये कपड़े अभी रखने होंगे, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुली अभी ऑर्गेनाइज होके ही अंदर जाते हैं। ओके। एंड सेकेंड थिंग, लेडी बग को मैं बहुत याद करती हूँ मैम, काफी बार। जैसे मुझे हेल्पर की जरूरत थी, मेरे जो हेल्पर काम कर रहे थे उन्होंने तुरंत मना कर दिया। विद इन 3 days ही वॉज सपोज टू गो, एंड देन आई जस्ट से लेडी बग प्लीज आप कुछ कीजिए जो मेरे घर के लिए, जो इस घर के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे से रख सके, ऐसे मुझे कोई बताए। एंड आई लिटरली गॉट वेरी अ गर्ल which is taking care of my household so that I can do my other household, I mean other work of my this lectures and all. तो वो एक मुझे बहुत हमेशा जी म्यूट आप हो गए। म्यूट पे म्यूट हो गए। अमीशा अनम्यूट करिए अपने आप को। या और लेडी बग के साथ भी मेरे साथ ऐसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बस पता नहीं वो एक अटैचमेंट हो गया है, अभी कुछ भी ऐसा होता है ना, तुरंत एनिमल्स, कोई भी बर्ड ऐसे याद आ जाते हैं। तो दोज थिंग्स आर हेल्पिंग मी अ लॉट। यस, और आउल का जैसे कहा था आपने मैम, 1 मिनट। ओके, यस हर्षा आप बताइए। हेलो मैम। लेडी बग का मैं तो जब ये एनिमल का चालू किया था उस टाइम पे मैंने आपको कॉल किया था कि मुझे वीजा का अप्रूवल नहीं आ रहा है, मे भी आपको याद होगा। तो उस टाइम पे मैंने लेडी बग को कॉल किया प्लस स्विच वर्ड के साथ। तो अमेजिंगली मेरे और मेरे बेटे के लिए वर्क किया। स्पेशली मेरे बेटे के लिए तो बहुत फास्ट वर्क किया, मतलब विद इन आवर मेरे पास वीजा आ गया। सेकेंड थिंग, बाकी सब चीजें के लिए भी मेरे को लेडी बग ने बहुत बहुत हेल्प किया। नया प्लेस था, नई चीजें शॉपिंग के लिए सब सेट करने के। बी को भी मैंने बुलाया कि ऑर्गेनाइज करना है मुझे। एक आधे दिन में मैंने मेरे पति ने मिलके आधे दिन में पूरा घर सेट कर दिया, शॉपिंग भी कर ली। फिर एयरपोर्ट पे कुछ सिचुएशन ऐसी आई थी कि मैंने जेलीफिश को भी कॉल किया उस टाइम पे कि मुझे अर्जेंटली हेल्प चाहिए। ग्रेट तो तो हर्षा ने फाइनली एनिमल किंगडम को पूरे को ही अपने साथ कैरी कर रखा था कि एनिमल किंगडम सब मेरे साथ चलो, जिस चीज जब जरूरत हो तब प्लीज हेल्प कर देना। एंड को भी को रोज मैं मेरे बेटे के साथ भेजती हूँ कि मतलब वो उस नए स्कूल एटमॉस्फेयर में भी सेट हो स्कूल में। फिर पैरेट को बुलाती हूँ क्योंकि हिंदी उसके लिए डिफिकल्ट है, फर्स्ट टाइम लर्न कर रहा है। तो आप बोल सकते हो मैं सारे यूज कर रही हूँ ऑलमोस्ट की जो जो चाहिए। थैंक यू सो Good. मच। तो जिन लोगों को, मेरे ख्याल से इस सेशन में ये भी होगा कि कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि किस एनिमल को कॉल करना है, उनको अभी अभी समझ में आ जाएगा। जैसे मैं खुद भूल गई थी पैरट को कॉल करना, हर्षा के बोलने के बाद मुझे ध्यान है क्योंकि ये पैरट को कॉल किया जा सकता है। हाँ, क्योंकि मतलब और ग्रुप भी इतना एक्टिव है कि छोटी छोटी बातों में कभी कुछ ऐसा आ जाता तो उसी टाइम पे वो सेम प्रॉब्लम किसी को भी आती है तो मुझे वो सॉल्यूशन ग्रुप में मिल जाता है। तो थैंक यू ग्रुप मेंबर्स आल्सो कि सबने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट। यस अमीशा आप कंटिन्यू करें। या दैट्स इट मैम। एंड मैं कोई ना कोई एनिमल्स को याद, अभी स्पाइडर को मैं याद कर रही हूँ मैम, मेरा जो अधूरा फर्निश्ड हाउस रह गया है, तो मैं स्पाइडर को इन्वोक किया हुआ है। जिनके साथ हमारी डील हुई है ना, वो अभी तक आ नहीं रहे। मे बी इट विल बी, it is not a budget friendly, or maybe it won't be something very good is going to come. So let's hope best.
I'm waiting for the spider to take care of it. Thank you, ma'am. ग्रेट। ओके, आप आउल का बता रहे थे हमेशा। मैं भूल ही गई, कुछ तो था आउल के साथ मेरा, मनी रिलेटेड या ऐसे ही कुछ था। मैं याद आती मैं आपको बताती हूँ। आई जस्ट फॉरगॉट, मैं कुछ शेयर कर रही थी, कुछ अलग था मैम। ओके, गुड। I'll share आप, जैसे हाँ, मुझे याद आता है I'll share. यस अनुराधा जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। Yeah, ma'am, I'm using it. Jellyfish I have used and it has worked well. कैमरा ऑन करिए, आप मुझे दिख नहीं रहे। Okay, 1 minute. Yeah. Yeah, I have used jellyfish and it is good. I have used this hummingbird many times and it is also very good. And use Dove also. बेटी के लिए गूज यूज करती हूँ मैं, और टैरेंट्यूला जो है वो भी यूज किया मैंने। के लिए गूस किस पर्पस से यूज करते हो? सेफ्टी के लिए लिखा था उसमें। यस। एक चीज मुझे बस पूछनी थी कि ये, जैसे मैंने पूछा भी था ग्रुप पे कि जॉब के लिए कौन सा यूज करना है, कि आप अपना डिजायर्ड जॉब मैं ढूंढ रही हूँ, मेरी प्रोफाइल का मेरे पास है जॉब, पर वैसे तो है ना, जॉब के लिए कुछ नहीं है, बट आपको लेडी बग हेल्प कर सकती है। अच्छा, हाँ, ओके, है ना? तो जैसे मेरे को अपनी जहाँ प्रोफाइल तक का। लगता है, और अगर फाइनलाइज कोई डील आपको करनी है तो आपको कमेलियन हेल्प कर सकते हैं, कि आपको लगता है कि ये वाली जॉब हमको चाहिए, लास्ट मोमेंट पे आपको ये लग रहा है ये मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, आफ्टर इंटरव्यू अगर हाँ, आप ऐसा, तो आपको हाँ, कमेलियन कॉल कर सकते। कैमेलियन। एक्चुअली मेरे साथ हो ये रहा है कि मैं काफी इंटरव्यू दे रही हूँ, देती जा रही हूँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही है, लेकिन ऑफर नहीं आ रहा है हाथ में। प्रॉब्लम ये हो रही है, तो तो उसके लिए। इसके लिए सिल्की आप बताओ क्या करना है? मैम लास्ट सेशन में डिस्कस हुआ था लिजर्ड एंड स्पाइडर। अच्छा, मैंने कल दोनों अपने को। ब्रदर को भी दिया है। ओके, ही इज इन द सेम पोजीशन। ओके, अनुराधा जी, आप कॉल करें, लिजर्ड को भी कॉल करें, लिजर्ड और एंड स्पाइडर दोनों का ही लिखा हुआ है कि स्पाइडर को कॉल करें कि आप बार बार आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बट आप उसमें सिलेक्ट नहीं, मतलब ऑफर नहीं आ रहा है आपके पास। इस सिचुएशन से निकलने के लिए आप स्पाइडर को कॉल करें। ओके मैम, ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू शिल्की। यस, नेक्स्ट कौन बता रहा है? मैं बताऊं थोड़ा सा और? Yes, शिल्की बताओ। मैं भी 3 दिन से मम्मी के घर हूँ, तो मेरे जो भतीजा है ना वो थोड़ा क्रैंकी हो रहा है बड़ा। तो मैंने हमिंग बर्ड को बहुत कॉल किया है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, वो बड़ा रिलीज है। एंड कल घर के लिए, वहां यहाँ के लिए मैं पिक्स निकाल रही थी, तो मुझे जेली फिश की एक पिक मिली एंड वो बहुत अच्छी लगी कि मेरा आधा घंटा, मतलब मैंने लैपटॉप को वो छोड़ा ही नहीं। मेरे बयान कह मम्मी छोड़ दो, बस करो उसको देखना। मैं कहा नहीं मुझे छोड़नी ही नहीं, मुझे इतनी अच्छी लग रही है जेली फिश, मुझे छोड़नी नहीं। वो होम था, होम के ऊपर जेली फिश है, लेकिन मुझे इस फोटो को निकालना है और अपने घर में रखना है। और वो यहाँ के लिए भी बेस्ट है और मेरे घर के लिए भी बेस्ट है। मैं कुछ ऐसा ढूंढ रही थी, मैं नोट्स डायरी अपने साथ लेकर आई हूँ कि मैं ढूंढ ढूंढ के यहाँ के सबकी सिचुएशंस समझ समझ के दूंगी। तो सबको दिया मैंने घर में गुड, अकॉर्डिंगली। तो जेलीफिश मुझे मिली जो दोनों जगह काम करेगी। तो जेलीफिश की वो पिक मिली, मैं कहा ये तो निकालो और इसको फ्रेम करके तुम भी लगा लो और मैं भी लगा लेती हूँ। नाइस नाइस नाइस। मतलब कल आधा घंटा में वो होम जेलीफिश वाला देखते ही रही हूँ। यार ने भी हार के लैपटॉप उठा के आप हमारे साथ ग्रुप में भी शेयर करो, हम लोग भी उस फोटो को देखेंगे, क्या पता घर में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है जेलीफिश की, बहुत प्यारी है ना? फोटो है, तो बहुत प्यारी है। हाँ, अगर बहुत पॉजिटिव आपको लग रही है तो सबके साथ शेयर करो। मैं करूंगी, डेफिनेटली करूंगी इसको। अनुराधा जी, स्पाइडर और लिजर्ड। ओके, ओके, ओके। मैम मैं बीच में बोल रही हूँ, एक्चुअली बहुत अच्छा है, सबको हेल्प करेगा। मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत बड़े होते हैं ना बच्चे, मतलब कुछ छोटी छोटी बात पे ऐसे हंगामा मचा देते हैं ना, और फिर अपने पास आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है आप ही बताओ। ऐसे जब वो ऐसे वो जब उनका स्टार्ट होना शुरू हो जाता है ना, मुझे पता चल जाता है ना, मैं तुरंत डव को इन्वोक करती हूँ। मैम डव प्लीज उनका ध्यान रखो और पूरा उनका सेटलमेंट कर लो, डव टेक केयर ऑफ देम, डव टेक केयर ऑफ देम। और ऐसा होता है मेरे तक बात नहीं आएगी और वहीं से सुलझ जाता है पूरा मामला।
गुड। ये भी बहुत लोगों को जरूरत है मेरे ख्याल से, मतलब हर घर में जहाँ 2 बच्चे हैं सबको ही जरूरत है, और बच्चों के अलावा भी ये डव को कॉल करना और सिचुएशन को सेटल हैंडल करना, तो ये जरूरत तो हमको बाकी रिलेशंस में भी आती रहती है। तो ये भी एक अच्छा आइडिया है। ओके मैम और किसी को मैम पहले फ्रस्ट्रेशन का मैम इशू हो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि कुछ होता है ना फ्रस्ट्रेशन जैसा इशू हो। फ्रस्ट्रेशन के लिए डॉल्फिन को कॉल करो। ओके डॉल्फिन बहुत अच्छे से हेल्प करती है। ओके ओके मैम, थैंक यू। ये सबमिशन। अरे पहले ऐसे होता था मैम कि हम उनका झगड़ा हम सुलझाते थे और हम टेंस में आ जाते थे, और वो दोनों ऐसे मिल बांट के वो लोग अलग मतलब मजे कर लेते थे और हम अकेले पड़ जाते थे। अभी ऐसा हो गया कि वही झगड़ा कर रहे वही सुलटा रहे, सिर्फ डव को भेज देने का। दिस इज वेरी गुड। लाइक कहीं पे भी चल रहा हो ना मैम, डव प्लीज टेक केयर ऑफ, डव प्लीज टेक केयर ऑफ दिस। तो बहुत बहुत हेल्प किया है, मुझे तो बहुत किया है और सबको करेगा। गुड गुड गुड। यस यस। और कौन बताना चाहता? हैंड रेज करने पड़ेंगे भाई, ऐसे बता नहीं सकता। यस संगीता जी आप बताइए। मैम मैंने मतलब मैं कहीं जा रही थी और मुझे पार्टी में जाना था और मुझे ये फील था कि नहीं वहां पे मैं लोगों को नहीं जानती बहुत अच्छे से, तो आई फील कि नहीं मुझे मजा नहीं आएगा। तो मैंने बटरफ्लाई को कॉल किया था कि बटरफ्लाई प्लीज, वो मेरा नेचर नहीं है वैसी जगह पर रहना, प्लीज मेरी मदद करना जिससे कि मैं हैप्पी रह सकूं वहां पर, थोड़ा एंजॉय कर सकूं। तो मैंने बटरफ्लाई कॉल किया था और मुझे हेल्प हुआ। और दूसरा मैंने हमिंग बर्ड को कॉल किया था मेरे प्लांट्स के लिए, वो भी मुझे बहुत फायदा हुआ, मतलब दिखा मुझे वो चेंज दिखा प्लांट्स में। गुड गुड और गुड। आउल को कॉल किया था, मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट की मनी चाहिए थी किसी कारण से, तो वो मैंने कॉल किया था और मुझे 3 से 4 दिन लगातार मुझे उतना उतना अमाउंट मिला और मैंने अपना काम कंप्लीट किया। वेरी गुड वेरी गुड। मेरे हस्बैंड कुछ एग्जाम दे रहे थे जिसमें वो बार बार एक आध नंबर से उनका वो पेपर रह जा रहा था, तो मैंने चिंपैंजी को कॉल करने उनसे कहा था कि आप चिंपैंजी कॉल करते पेपर देते और पढ़ते समय कॉल करना, तो उन्होंने चिंपैंजी से हेल्प ली थी, तो वो भी हो गया। तो ग्रेट। बाकी छोटे छोटे चीज मुझे अगर बहुत अच्छी बात है। हाँ, और बहुत ही अच्छी बात है, मतलब जिन लोगों को नोट करना है नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एनिमल हम ना पूरा वो नहीं देख रहे होते हैं, सारा डेटा उठा के नहीं देख रहे होते हैं। तो ये वाला क्लिप्स इसीलिए आज का सेशन है, स्पेशल आज का सेशन है ये। ओके सो और यस। अगर ऐसा कभी होता है कि समझ में नहीं आ रहा इस समय मैं किसको कॉल करूं, या उस समय अपन नोट्स नहीं देख पा रहे होते, तो मुझे तो आउल को ही मैं बुलाती हूँ। उसके साथ मेरे को ऐसा लगता है जैसे स्पेशल कनेक्शन होता है ना किसी के साथ, कि आप कभी भी बुलाओगे और कभी भी आएंगे, तो ऐसा मेरा आउल के साथ है। मैं उन्हें जो भी काम बोलती हूँ मेरा होता है। थैंक यू मैम। ग्रेट गुड। जरूरी पार्ट ये भी है कि हम जब हमको कोई भी छोटी भी दिक्कत आए हम याद करें, हम कॉल करें, हम उनकी हेल्प मांगे। क्योंकि अगर हम हेल्प नहीं मांगेंगे, कोई भी स्पिरिट, चाहे वो एनिमल स्पिरिट है चाहे किसी भी रिलीम के लिविंग बीइंग्स हैं, वो हमारी हेल्प करने नहीं आएंगे। चाहे वो एंजल्स हैं वो भी नहीं आएंगी, चाहे प्लांट्स हैं वो भी नहीं आएंगे, चाहे क्रिस्टल्स हैं वो भी नहीं आएंगे, और चाहे एनिमल्स हैं वो भी नहीं आएंगे। सो हमें क्या करना है, जब हमको जरूरत हो, जब हम सिचुएशन में, हमेशा खुद को ऐसा ना समझे कि यस मैं ही कर लूंगी, अभी मैं ही कर लूंगी, अगर ऐसा होता तो बाकी क्यों है दुनिया है। तो अगर अगर ऐसा होता तो हम खुद ही अपने फुटवियर खुद ही बना लेते, खुद ही पहन लेते, कपड़े भी खुद ही बना लेते, हेयर कट भी खुद ही कर लेते, सब एवरीथिंग हम खुद ही कर लेते, अनाज भी खुद ही उगा लेते, खाना भी खुद बना लेते। अगर ऐसा होता तो ना, ऐसा तो नहीं है। कम्युनिटीज हैं, हम हेल्प जब हम इंसानों की ले रहे हैं हर दिन, तो हम बाकी सारे जितने भी किंगडम्स हैं उनकी सबकी भी हेल्प ले सकते हैं। बट कहना पड़ेगा, यहाँ जब हम ह्यूमंस आपस में एक दूसरे से हेल्प लेते हैं तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लाइक अगर हमने एक फार्मर से अनाज लेना है तो हम उसको पैसे देते हैं।
ओके, वो कहने का तरीका है कि मेरी हेल्प करो, मुझे पैसा, ये पैसे तुम रखो, अनाज मुझे दो। कहने का ही तरीका है ना। अभी बाकी सब सिस्टम बहुत इजी है, केवल उनको कॉल करना है, केवल उनको ग्रेटिट्यूड देना है और उनको आवाज लगानी है। तो इतने इजी सिस्टम में भी अगर हम नहीं करते हैं तो अपने आप को वॉच करें कि क्या आपके अंदर कहीं ईगो है। सबसे पहली चीज यही है, क्योंकि जो इंसान अगर एनिमल्स को, अगर एंजल्स को कॉल नहीं कर पा रहा है, अगर वो ओपन नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स कहीं ईगो उसके साथ है। तो अपने आप को चेक करें। ओके, सो ये भी एक जरूरी पार्ट है ना। और मतलब लाइफ को इजी कौन नहीं करना चाहता, सफरिंग्स क्यों किसी को चाहिए। और जब इतनी आसानी से लाइफ इजी हो सकती है तो क्यों नहीं करनी, है ना। तो आई होप आप सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं और अकॉर्डिंगली यूज कर रहे हैं। यस हर्षाली, आप बताओ। नमस्ते मैम। आई एम ऑडिबल मैम? हेलो। हाँ हाँ मैम, शायद ये चलिए, कोर्स आवाज नहीं अप्रैल में स्टार्ट हुआ हाँ था। अब आ रही है। हाँ मैम, शायद ये कोर्स अप्रैल में स्टार्ट हुआ था, लेकिन तब ना स्कूल में बहुत एग्जाम्स वगैरह चालू थे, मैं बहुत बिजी थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन जब सेशन स्टार्ट थी ना, तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा। और अभी मेरे एमए की एग्जाम स्टार्ट हो रही है। मैं 2-3 दिन से बी और आंट के बारे में, माने जो आपका रिकॉर्डिंग है, वो बहुत देख रही हूँ। और लेजी बहुत हो गई हूँ मैं, और मैं लेजी ही हूँ। मैं कल से तो 2 दिन ऐसा हुआ कि जिसमें और भी हो, और 2 दिन से मैं सोई नहीं दोपहर में, पूरी स्टडी कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं सोई नहीं तो मैं दोपहर में बस खाना खाई के सोई रही थी, और मैंने कहा एमए की ऐसी बुक्स लेके बस लेकिन 2 दिन से मैं सो नहीं हूँ और पूरा पढ़ रही हूँ। और आज तो मैंने 3:45 बजे पढ़ा, और 4 बजे मीटिंग को यहाँ पे आ गई। मैंने मेरे ये 2 दिन का एक्सपीरियंस है कि मैंने आंट को और बी को बुलाया, और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की कि मेरी आंखों में नींद नहीं आई। मैं पूरा पढ़ाई किया, बस 2 दिन से यही एक्सपीरियंस है मेरा। ग्रेट थैंक ग्रेट यू। ग्रेट। तो एंड ने आपको वो करेज दे रखा है अंदर में, वो हार्ड वर्किंग वाला। हाँ। यस, गुड, वेरी गुड। ओके, यस। ये जो आप लोग टेक्स्ट मैसेज डाल रहे हो, ये मैं नहीं पढ़ सकती। अनम्यूट करो और बोल दो। टेक्स्ट मैसेज मैं नहीं पढ़ सकती। मैम ईगो ब्रेक मैम करने के लिए नेम के किसको लिए कॉल बताइए करें? ना। मैम ये फिर वो है ना, टेक्स्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो फिर दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना, चक्कर ये है। नहीं, आप हैंड इसीलिए। रेज करो और एक एक जना अब मेरे अनम्यूट पास करो। ऑप्शन नहीं दिख रहा, मुझे हैंड कैसे रेस करते हैं, मेरे को दिख ही नहीं रहा। हैंड कैसे रेज करते हैं? रिएक्शन नीचे रिएक्शंस में ना, रिएक्शंस उसमें है हैंड रेज। हाँ, हाँ, रिएक्शन में सबसे ऊपर ऊपर रेज हैंड लिखा हुआ है। हाँ, ऐसे। गुड। हाँ अनुराधा, आप बोलो आप। मैम मेरे को एक तो घर खरीदने के लिए किस एनिमल को कॉल करना है ये पूछना है। फर्स्ट और सेकंड, बच्चा है ना, एक बार में बात माने। अब उसको क्या है, मेरी बेटी है, उसको बार बार बोलना पड़ता है, तो मैं थोड़ा परेशान हो जाती हूँ। ये तो टॉपिक ही अलग है ना, बार बार बोलना पड़ता है। ये बच्चे की गलती नहीं है, आपकी भी तो हो सकती है, आपकी आदत हो गई बार बार बोलने की। नहीं नहीं, जैसे कि एक मेरे काम पे करना है बच्चों उसको, तो के एक लिए बार में मतलब आप सुनता नहीं है बच्चा। नहीं, किसी भी बात बच्चे सुने बच्चा, अगर इसके लिए। अगर वो सुन ही ले एक बार में तो फिर वो बच्चा कैसे है? तो इस चीज के लिए किसको कॉल करें देखो, कि कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। मतलब मैं चाहती ही नहीं हूँ कि इसके लिए आप कोई सोल्यूशन लो। इसके लिए आप कुछ खुद के लिए कुछ सोल्यूशन लो कि आप इस चीज को एंजॉय कर पाओ। ओके, आप स्ट्रेस में ना आओ, है ना। बच्चे नहीं सुन रहे हैं, जब उसको बच्चे को पता है कि 4 बार मम्मा की आदत है 10 बार बोलेगी। जब आप स्ट्रेस में नहीं आओगे, 10 बार नहीं बोलोगे, बच्चा एक बार में अपने आप बच्चा सुनता है। ऐसी नहीं है कि बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसको पता है आप 10 बार बोलोगे ही बोलोगे। नहीं, उसके इंटरेस्ट का काम नहीं है ना, उसको पढ़ने के लिए बोलती हूँ मैं। और तो वो आप फिर वही बात है, उस बच्चे को भी पता है कि उसको पढ़ना है। छोटा बच्चा थोड़े ना है, 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा है क्या आपका? नहीं, 9 ईयर है, लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। तो आपको बिल्कुल। करना यह है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट के लिए आप एनिमल को कॉल करो। बच्चा आपकी बात अच्छा। सुने इसके लिए कॉल मत करो, टॉपिक पे आओ।
ओके, राइट। तो उसके लिए कौन सा एनिमल कॉल करूं? तो अभी अभी हर्षाली ने बोला कि बी एंड हैट। पैरट। ओके ओके। तो अभी आप ये पूरा सेशन सुनते जाओ, आपके सारे सवालों के जवाब आते जाएंगे, क्योंकि किसी ना किसी ने कॉल किया ही होगा। हाँ ठीक है मैम। और वो घर का पूछा था मैंने, घर खरीदने के लिए वुड अभी पेकर। देखते हैं कि इसका भी कोई ना कोई जवाब देगा ही देगा। अभी देखते हैं कौन देता है। ओके ओके। यस ओके। अब कौन बता रहा है? ये शिवानी बताएगी। ऊर्जा जी, मेरे साथ तो ना थोड़ा इसका उल्टा हो रहा है। एक्चुअली कैसे है, जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया था हॉस्पिटल के चक्कर में मैं मतलब बिजी थी, तो लाइव सेशंस मैंने इतने अटेंड नहीं किए। बस ऐसे ऊपर ऊपर के मैसेज पढ़ लिए कि कौन सा एनिमल पीडीएफ से किस लिए है, क्या है। तो मेरे साथ में अभी मेरे को थोड़ा 2-3-4 दिन से ऐसे हो रहा था कि घर ऑर्गेनाइज करना है, घर ऑर्गेनाइज करना है। तो वो बी अपने आप ना, मतलब मेरे को जैसे कहीं पिक्चर दिख गई बी की कुछ, तो फिर मैंने बी का पढ़ा, अरे ये तो इसके लिए ही है। तो वो अपने आप एनिमल की इंट्यूशंस आ गई। फिर मेरी तबीयत खराब हो रही थी, तो जैसे मुझे स्ट्रेंथ और वो सब चाहिए थी। हम अभी 3 डेज पहले मॉर्निंग मेडिटेशन कर रहे थे, तो उसमें ना, जब उस दिन आपने बहुत छोटी सी मेडिटेशन करवाई थी 3-4 दिन पहले, तो ना उसमें एकदम अचानक से ब्लू कलर की बर्ड आई पहले मेडिटेशन में, और उसके बाद लायन। मैं कहा लायन, कभी मेरे को ऐसे लायन नहीं दिखा। मैंने कहा ये एनिमल वाला वो चल भी रहा है, और मैंने लाइव सेशन जितने अटेंड किए, मैंने चेक किया तो उसका वही जो मतलब मुझे चाहिए था, लायन आया। तो और मेरी बॉडी में वो स्ट्रेंथ और वो थोड़ा करेज आया मेरे को उस चीज के लिए, अपने आप ही वो चीजें हो रही हैं। ऐसे ही परसों मेरे को रात को मतलब जैसे नींद नहीं आई, एकदम नींद खुल गई। फिर वो आपका कनेक्शन होता है ना अदर वर्ड से, जैसे कुछ एनर्जी से मैंने अपने फादर से कनेक्ट किया। आई डोंट नो, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही कि ही इज हियर और कुछ मैसेज है। तो मैंने बोला कि व्हाट इज द मैसेज, ऐसे करके करा। अच्छा, फिर वो हो गया सारा मैसेज, और एक अलग ही ट्रांस वाली स्टेट हो गई। सुबह उठी हूँ, मेरे घर के बाहर ना 2-3 क्रो थे, कभी नहीं आते क्रो। और फिर मैंने इसमें पढ़ा उसका क्रो का वही रिलेशन। मैंने कहा वो एनिमल्स था, मेरे साथ पहले हो रहा है, फिर सेम एनिमल वो आ रहा है, और मैं इसको ना उल्टे तरीके से सीख रही हूँ कोर्स को। एक्चुअली ये भी तरीका होता है, आप सिर्फ अवेयर हो। आप इस चीज के लिए अवेयर हो, क्योंकि एनिमल दिख जाते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, है ना। आपको पता है कि आपको इस चीज को इग्नोर नहीं करना। ये भी तरीका एनिमल्स का होता है। एनिमल्स का नहीं, आप बाकी भी देखोगे, एंजल्स का भी तरीका होता है कम्युनिकेट करने के लिए। वो आपको साइंस देती है, फिर उसके बाद में हमको समझ में आता है कि कौन सी एंजल साइन दे रही है और क्यों दे रही है। तो ये सेम प्रोसेस है। तो ये हो सकता है, और गुड कि आप अवेयर हो इस चीज के लिए कि एग्जैक्टली आसपास में क्या हो रहा है और इसका क्या मीनिंग हो सकता है। गुड। ऐसे आउल के साथ हुआ। मतलब मेरे घर के पास में जू है, तो उसमें ना आउल है। तो मैं सिर्फ जू जाती हूँ हर 15-20 दिन में या महीने में आउल से मिलने, और मैं ना लिटरली जाके बात करती हूँ। मैं आधा पौना घंटा 1 घंटा वहीं खड़ी रहती हूँ। एक बार अपने हस्बैंड को ले गई थी, वो मतलब मेरे हस्बैंड ने पूरा वीडियो बनाया मेरा, मैं आउल से कैसे बात करूँ। गुड। तो एक दिन तो घर पे ही मैंने देखा आउल आया, मतलब 5 मिनट के लिए था, लेकिन नहीं फ्लू अवे। तो फिर ना उसके बाद क्या हुआ, मतलब जब भी मेरे को, फिर मैंने उस दिन आपने सेशन रखा था, मेरे को हॉस्पिटल जाना था, मैं आउट का कर नहीं पाई। लेकिन मेरे को आजकल ना इतना वो जिससे ये कोर्सेज मैंने आपसे इतने सारे किए, लेकिन रीडिंग का टाइम नहीं मिल रहा था। तो मैं वो सब चीजें, आउल को मैंने वैसे ही इन्वोक किया। वो 01 आपने बोला था सर्कल में, तो मैंने वो लिख लिया हाथ। तो मैं अपनी चीजें रीड कर रही हूँ कि पहले मुझे सारा थॉरो करना है, फिर वो चीज अवेयरनेस अपने आप आ रही है। तो ये कहीं ना वो अट्यूनमेंट जो आपने वैसे दिया ना, वो मिले तो हैं, और वो एनर्जी ना अपने आप ही फील हो रही है। और सारे काम हो रहे हैं। हनी जी भी, मेरे को काम करना था, नहीं हो पा रहा क्योंकि हेल्थ अलाउ ही नहीं कर रही थी। तो ऐसे ही हनी बी का हुआ। मैंने कहा बी तो बेटे इसीलिए ही होती है कि आप मतलब काम करो या कुछ उस सब के लिए करें, तो वो अपने आप ये चीजें सेटल हो रही हैं। गुड। तो यस, ये भी एक तरीका है कि हम ओपन हो, इतना ओपन हो कि बाकी जो भी
किंगडम, बाकी जो भी रिलीम्स हैं वो अगर हमसे कनेक्ट हों तो हम उसको समझ पाए, हम उस कनेक्शन को फील कर पाए, है ना। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। गुड शिवानी। ये और ऐसी वेल के साथ भी हुआ, मतलब वेल कामनेस और उसके लिए होता है, तो 2-3 दिन पहले ही मतलब थोड़ा ना वो हेल्थ की वजह से बहुत थोड़ा कभी फ्रस्ट्रेशन और ऐसे मैंने कहा नहीं रिलैक्स करना है, कामनेस चाहिए। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब चलाया कि कोई म्यूजिक चलाती हूँ, सीधा वेल की पिक्चर आई और कोई वो कामिंग म्यूजिक मेडिटेशन का वेल का ही आया। फिर गुड। मैंने चेक किया और चलो सही तो चल रहा है। शिवानी अदर वे राउंड घूम के पढ़ रही है, सीधे हाँ, सीधे मेरे भी से ऐसे लगा। पढ़ना नहीं शुरू किया इसने। अभी इसको ऊपर से साइंस आ रहे हैं और फिर ये पढ़ रही है कि ओके डन, ये वाला पार्ट हो गया, हाँ, ओके ये पार्ट हो गया। तो गुड, कीप इट अप। ऐसे चल रहा है। वो कह रहे हैं नहीं तुम्हें करना ही है, तुम इधर करना उधर है। मत जाओ, करना ही है। तो यस, अब इसलिए ऐसे चल रहा है मेरा। गुड, वेरी गुड। यस पूर्णिमा जी। हाँ मैं तो मेरा तो फेवरेट हो गया है आउल तो अभी डेली मॉर्निंग में जिया बत्ती करके पहले मैं आउल को देखती हूँ, उसका आइज को इतना ब्यूटीफुल लगता है मुझे। और जो भी सुबह में मुझे जो भी पूरा दिन में जो भी काम करना हो या किसके पास कुछ काम करवाना हो या मेरी कोई मैं उसको बोल देती हूँ और मैं उसके सामने 2 मिनट बस देखती रहती है। मोस्टली मेरा विश पूरा होता ही है वो दिन का। गुड। मेरे लिए बहुत लकी है आउल। ओके, सो आपने जब हमने वो एनिमल स्पिरिट का मेडिटेशन किया तब आउल देखा था ना। हाँ। यस। यस। तो ये भी एक तरीका है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आए कि कौन से वाले एनिमल को कॉल करना है, तो जो आपका एनिमल जिससे आप जब हमने मेडिटेशन किया था, या जो आपका स्पिरिट एनिमल, तब आप उसको कॉल करें। ओके, वो भी ओके। आपको हर वक्त हेल्प करेगा। ओके, सो एवरी डे यू कैन कॉल योर एनिमल स्पिरिट, और उनको आप हमेशा हर दिन कॉल कर सकते हैं और अपने साथ फील कर सकते हैं अपने हर काम में। थ्रू आउट द डे वो आपके साथ उनकी एनर्जी रहे, इसके लिए आप उनको और कॉल करें। जेलीफिश को मैं डेली देखती है। गुड। तो आपको कुछ फर्क लगा घर में इससे, जेलीफिश और से? जेलीफिश का तो मैंने फोटो फ्रेम करके रख दिया, अभी सिल्की जी ने बताया ना, तो उसका भी देख लेती है पिक्चर कैसा है उसका भी। हाँ। हाँ अच्छा लगता है, वेरी नाइस। गुड। और मैं कॉलर बेल का क्या है, कॉलर बेल जो एनिमल है ना। हेलो, मुझे भी याद नहीं है, मुझे भी देखना कॉलर पड़ेगा। बेल एनिमल है क्या? हाँ, हॉर्नबिल बोल रहे हो आप। तो उसका क्या है? अब इसको हम ग्रुप में, आप ग्रुप ओके में ओके, नो मैसेज डालो, प्रॉब्लम। फिर देखेंगे, क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली सारे एनिमल्स याद मैंने रहते शायद थे। लिखा है कॉलर बेल, इनफ रिस्पेक्ट में। ओके। ओके यस, यस, ओके यस। फाइन। अनुराधा जी आप बताइए। ओके, अनुराधा जी ने अनम्यूट नहीं मैम किया। वो मेरा ना हैंड रेज का रेज ही रह गया, मेरे को बोलना कुछ भी नहीं था। डन, डन। वो पॉलर बेयर ओके, मैं भी यस, यूज कर रही हूँ, अच्छा वो रेस्पेक्ट के लिए। हाँ गुड, वेरी गुड। यस, मेघना जी आप बताइए। मैम मैंने भी आई थिंक हमने सबने बी को अपना घर ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो मेरे ख्याल से सभी ने यूज किया होगा। सो दैट वाज वन थिंग व्हिच रियली हेल्प। बट आई वांट टू शेयर कि मेरे फादर इन लॉ इज बेड रिडन मैम, तो आपने डक बताया था, वो बहुत रेस्टलेस रहते थे, पर जब से डक को इन्वोक करके आई एम कॉलिंग हिम फॉर हिम, so he is very peaceful. So that is one major change that was there. वो मतलब बहुत ट्रांसफॉर्मिंग वो है, जो है तकलीफ है वो तो है ही, बट वो अब उनको दर्द नहीं होता। हाँ, अब एक्चुअली वो मतलब जो रेस्टलेस। सिचुएशन है वो है, लेकिन उसको कैसे वो कैसे हाँ हैंडल कर रहे हैं, वो उस सिचुएशन में भी अगर कामली उसको हाँ रिलैक्स होके रह पाते हैं, तो सबके लिए अच्छा है, वो उनके खुद के यस लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ जी मैम, रिकवरी क्योंकि भी उसमें फास्ट हाँ होने के चांसेस होते हैं। जी अभी वो बहुत आराम से मतलब हंसमुख रहते हैं सारी चीजों में, मतलब ही इज टेकिंग थिंग्स ये which is a miraculous change, वो चीज नहीं हो पा आपने रही थी। किस इंटेंशन से डक को कॉल किया? मैम उनके
कि वो बेड रिडन है, उसका मेडिकली तो वो नहीं है, बट ये कि वो ठीक ठीक होने के लिए तो उनके प्रार्थना किया ही था, आई कॉल्ड कि वो ठीक हो जाए, बट उससे कि वो बेड पर है, बट ही शुड नॉट हैव सो मच ऑफ पेन, या जो भी उनको अंदर से तकलीफ हो रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या हो रहा है, वो ठीक हो जाए, उस इंटेंशन से क्या था तो मैम। ये भी एक मेरे ख्याल से सभी लोगों के लिए है नया, कि हम किसी को अगर हम पेन में देखते हैं, अगर हम देख रहे हैं कि वो इंसान पेन में है, वो लेकिन वो खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो हम उसके लिए डक को कॉल कर सकते हैं। ओके, सो ये बहुत अच्छा आपने बताया मेघना जी, गुड। And even ma'am, crystals also help a lot, matlab for this same cheese. You place Yes. the crystals and then he sleeps peacefully. So that is another major yes, matlab ye yes. मैंने बहुत herbs and animal totem all are मतलब सुपर्ब मोडेलिटीज। इनको सबको अगर हम जहाँ जरूरत होती है वहां साथ में कंबाइन करके यूज करते हैं तो एक मिरेकुलस चेंज हम लाइफ में देख सकते हैं। एंड मैम एक और बहुत, वो हमिंग बर्ड को कॉल किया था, जैसे एज पेरेंट्स, क्या मैं अपना बताती हूँ कि कभी बच्चों को डांट दो या कई बार उनकी गलती नहीं होती है फिर भी डांट दो, फिर बाद में वो बहुत गिल्ट रह जाता है ना कि क्यों बोला, क्या किया। तो आई एम ट्राइंग कि नहीं ऐसा कुछ बोलो, उसके लिए फिर वो गिल्ट रिमूव करने के लिए कि ठीक है मैंने उनके अच्छे के लिए बोला या उनको ये किया, तो अब मुझे वो गिल्ट फैक्टर नहीं फील होता, मुझे वो चीज मुझे बहुत सुकून दे रही है कि मुझे अभी गिल्ट नहीं होता है कि whatever I'm doing it for their good. So that was also a different change, normal routine उसमें तो बहुत सारी चीजों के लिए। अगर आप इस चीज का गिल्ट फील करते हो, वो बच्चों को भी उसी एनर्जी के साथ अगर आप इसको लेसन की तरह बच्चों को देते हो कि यस मैंने कहा वो एक लेसन है तुम्हारे लिए, तुम्हारे गुड के लिए, हाईएस्ट गुड के लिए, तो वो बच्चों को चीज वाइब्रेशन वैसी ही पहुंचती है। तो उस ये समय तो हाँ, उस समय तो डांटते हैं मैम, तो पता रहता है कि आप उनको कुछ सिखाने के लिए ये कर रहे हो, बट बाद में बच्चों को दुखी देख के फिर मन में भी आता है ना कि क्यों बोला, क्यों किया, नहीं बोलना चाहिए था, दूसरे तरीके से बोल देते, प्यार से समझा देते, पर उस समय लगता है कि नहीं, और नहीं, बट हम कर ही देते हैं। अपनी जगह जरूरी है, स्ट्रिक्टनेस अपनी जगह जरूरी है। आप हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बात प्यार से बोलो, बहुत सारी बातें नहीं बोल पाते प्यार से, और बच्चों को एक्चुअली उस प्यार से वो जो बात है वो इंटेंसिटी खत्म हो जाती है उस बात में। तो वो अब मुझे गिल्ट नहीं, वो मतलब आई कॉल हमिंग बर्ड व्हेनेवर आई फील गिल्टी एंड देन आई एम आउट ऑफ दैट गिल्ट, सो आई एम सो हैप्पी। गुड, नाइस। थैंक यू मैम। प्री कैलकुलेटेड एक्शंस के लिए कौन है, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल रहे, जैसे जैसे मैम बोल रही थी अभी कि गुस्सा आ जाता है, हम बोल जाते हैं, फिर बाद में वी फील बैड, तो अगर प्री कैलकुलेटेड हम एक्शन ले पाए उसके लिए कोई है? उसके लिए बताओ किसको कॉल करना चाहिए? हम बार बार अभी भी उसी का नाम ले रहे हैं, बताओ किसको कॉल करना चाहिए? कौन बताएगा? मैम डव को कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों ने देखा होगा बी को कॉल करना भी बताया उसके लिए। ओके, तो ताकि हमारे कैलकुलेटिव वर्ड्स बाहर आए। कुछ लोग है ना कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते, जब आपको कहीं बोलना है आपके शब्द वही आए जो आप लोगों को समझा पाए। इसके लिए आप अगर ऑनलाइन सेशन लेते हैं, अगर आप बच्चों की काउंसलिंग लेते हैं, या आप अपने ही बच्चों को कोई बात समझाना चाहते हैं, या आप फैमिली में भी कोई बात कहना चाहते हैं, तो आप उस वक्त भी बी को कॉल करें। ओके, यस यस जैनिश जी आप बताएं। बस मैम मेरा रेगुलर बेस पे बी और बटरफ्लाई ये तो दोनों चालू ही है, और डॉटर के वो इसका बहुत अच्छा मुझे वो भी बेनिफिट भी हुआ है, और डॉटर के लिए मैंने टेरेंटुला और ये डव, ये वो थोड़ी एग्रेशन में आ जाती है, तो उस वक्त मैं डव को कॉल करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ग्रेट। और हाँ, और तो मैम सब तो याद नहीं रहते एक्चुअली उसके लिए नोट निकालने पड़ते हैं जब जरूरत हो तो। एक्चुअली ऐसा भी कर सकते हैं, वही मैं आप लोगों को बताना चाह रही कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जब हम कोई सिचुएशन है और हम सोच रहे हैं किसी बर्ड का नाम आ रहा है सामने, या हमने कहीं कुछ सोशल मीडिया खोला है या कहीं पे भी हम देख रहे हैं और कोई बर्ड का पिक्चर या नाम कुछ हमारे सामने आ रहा है, तो हम उसको देख लें कि एग्जैक्टली ये सिचुएशन के लिए क्यों आया।
जब हम ये देख लेते हैं, अगर हम पढ़ लेते हैं अच्छी बात है, अगर हम नहीं पढ़ पाते हैं, सपोज हम ऐसी जगह हैं हम अपना डेटा खोल के नहीं पढ़ सकते, तो हमको करना क्या है कि वो दिख गया एनिमल, सपोज मैं कहीं घूम रही हूँ और घूमते घूमते मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है और बीच में मैंने देखा कि एक बीच में पेंगुइन का फोटो मुझे कहीं दिखता है, तो जो बात है मेरे दिमाग पे उसका आंसर वो पेंगुइन दे सकता है, उस बात पे वो पेंगुइन मुझे हेल्प कर सकता है, ऐसा मान के मैं उस वक्त मुझे क्या करना है, सिर्फ पेंगुइन को कॉल करना है। ओके, क्लियर? तो ये भी तरीका है। यस शिल्की? मैम मेरा एक क्वेश्चन था, क्वेरी थी, वो उसका आंसर मुझे मेघना जी की क्वेरी से मुझे आंसर मिल गया। मेरे साथ भी सेम ही हो रहा है, बस उनका और मेरा डिफरेंस ये है कि उनके साथ उनके बच्चे हैं और मेरे साथ मेरी सिस्टर इन लॉ है, और उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम है, एक्सट्रीम, मतलब वो एक मेरी फैमिली मेंबर ऐसी है जिनकी लाइफ में एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स हैं कि जो दूर से भी कोई देख लेना तो भी कह देता कि हाउ दिस लेडी इज लिविंग इतनी टफ सिचुएशंस में। तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने का खुद से मन भी होता है, लेकिन वो उनको रेमेडीज पूछती भी हैं, वो बताती भी हूँ, बट वो करती भी नहीं है। फिर वो अचानक थोड़े दिन पहले उन्होंने फोन किया, होली से 2 दिन पहले, शिल्की अब ये हो गया कुछ बता। मैं कहा दी पिछली वाली ये बताई थी आपने कर ली? नहीं करी। मैं फिर क्या कर सकती हूँ? तो उस टाइम मेरी उनके साथ थोड़ा सा आर्ग्यू हो गया। उसके बाद से उनका अब तक मेरे पास हार्डली एक बार ही कॉल आया, जहाँ रेगुलर होता था। पहले तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटाओ, उनको लग रहा होगा कि तुम हेल्प नहीं करना चाहती, बट फाइन, उनको भी ये चीज समझ में आने दो। पर अगर कोई इंसान खुद अपनी मदद नहीं करना चाहता, हम उसकी मदद कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो मैं ये तो रेगुलरली ना हाँ, डक एंड डक को कॉल कर रही हूँ कि उनके जो रिलीज इमोशंस है ना वो उनको रिलीज करे, स्टक्ड इमोशंस हाँ, है उनकी। उसके लिए आप जो करना चाहते हो अपने उस पे कर लो, अपने एंड पे, अपने पर आप उनको डायरेक्टली सलाह नहीं दे सकते कि आप ये करो। उसके बाद मैंने दी भी नहीं। बट मैम पता है अभी क्या हो रहा है, अभी ना वो अंबाला रहती है और वो साल में एक ही बार आती है, साल इस बार वो 1.5 साल बाद आ रही है, और अभी मैं यहाँ हूँ और आज वो घर पे आ गई है। तो अभी मैं घर जाऊंगी ना, तो जैसे जैसे घर आने का टाइम आ रहा है ना, मेरा दिल दुख दुख कर रहा है। घर जाके पता नहीं क्या सिचुएशन होगी। कुछ नहीं, पहले तो जेलीफिश दो अपने घर को, सबको जेलीफिश देके और डव देके, और फिर उसके बाद जब जब घर में एंटर हो ना, डॉल्फिन को कॉल करना था कि घर में हैप्पीनेस आ जाए। तो डोंट वरी, जो 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 फ्रीक्वेंसी आप क्रिएट करोगे, जैसा आप वाइब्रेशन छोड़ोगे वैसी पहुंच जाएगी, इसलिए अपनी वाइब्रेशन को चेंज करो। यस मैम, एक सिचुएशन मेरे को और अभी फेस करनी है, मतलब आने वाली है, दैट इज कि घर में बच्चे हैं, या मम्मी के घर में बच्चे हैं, दोनों बहुत शोर मच करते हैं, 5 मिनट भी वो चुप दोनों नहीं रहते। छोटे, एक 8 साल का, एक 3 साल की है, और मम्मी का नेक्स्ट वीक में आईज का ऑपरेशन होना है। तो तब घर में शांति भी चाहिए, अंधेरा भी चाहिए। तो हम अभी आधे घंटे पहले ये डिस्कस कर रहे थे, मम्मी इतना शोर में आप कैसे रह पाओगे 15 दिन? तो उस सिचुएशन के लिए कोई है तो मैं कॉल कर पाऊं कि सिचुएशन सारी इजीली मैनेजेबल हो जाए, बच्चे भी और मम्मी का भी। मतलब ये थोड़ा आपको टफ वापस, है। हाँ थोड़ा सा है, ट्रिकी है ये थोड़ा सा, बट टफ जैसा कुछ नहीं है। आप इसको, बच्चों को वैसे प्रैक्टिकली तो आपको बच्चों को बात समझानी है, पर उसके साथ साथ कौन सा एनिमल आपका हेल्प करेगा, कौन सा नंबर उसमें साथ में आपको कॉल करना है, वो भी चीज आप देखो। जेलीफिश तो पक्का से ही काम करेगी इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे है ना, मतलब इमोशंस को समझ पाएंगे, तो वो तो बहुत जरूरी चीज है। उसके अलावा भी आप देखोगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बहुत शांत होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत शांत होती है, तो अगर हम बच्चों को वो एनर्जी देते हैं तो बहुत काम कूल होके और बात समझते हैं, सुनते हैं। सो ये आपको चेक करना पड़ेगा, वापस से डेटा में पढ़ो कि एग्जैक्टली आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा एनिमल काम करे। मुझे हमिंग बर्ड, अभी मैं दोबारा रिव्यू यही चेक कर रही थी साथ साथ, तो मुझे हमिंग बर्ड आ रहा माइंड में। हाँ तो बिल्कुल यूज हमिंग करो। बर्ड आया हुई, और एक बी, ऑर्गेनाइज करने के लिए सब कुछ हाँ यहाँ पर। बिल्कुल करो। अंधेरा भी रखना है, वो आइस का ऑपरेशन अंधेरा भी रखना है, और बच्चे तो वो घर छोटा है तो क्रैंकी रहेंगे, उनको भी नहीं रोक सकते। बट सिचुएशन अपने आप चेंज भी होती है, ऐसा भी कुछ हो सकता है कि आपके पास, आपको कुछ आइडिया आए कि इसमें उनके लिए हम अलग से क्या तरीका निकाल सकते हैं, बच्चे कहीं बाहर जा सकते हैं। सिचुएशन हम जितना हम सोचते हैं सिर्फ उतने से ही वो नहीं है,
ऑप्शंस नहीं है, उसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अपने माइंड को खुला रखो, क्या पता क्या ऑप्शन निकल के आए, है ना। हमको मतलब इससे है कि उनका टाइम जो भी ऑपरेशन के बाद वाला है वो उनका अच्छे से निकले, ताकि उनकी रिकवरी अच्छे से हो जाए। बस आपको उसके अलावा किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है, बाकी जो होना है जैसे होना है वो अच्छा हो जाए। ओके, यस रेणु जी आपने, हाँ यस मैम, अनम्यूट कर लें। मैम मैंने भी एज यूजुअल बी को ही कॉल करती हूँ डेली। आने तो बहुत हसल हो रहा था और बी को बोला तो सब कुछ स्मूथली हो गया। और सेकेंड थिंग, क्रोकोडाइल को कॉल किया था मैंने, किसी को कुछ कहना चाह रही थी, तो मुझे था कि वो आराम से मेरी बात को समझ जाए, तो वो किया, भी सक्सेसफुल रहा। ग्रेट। और एक चीज पूछनी है कि एक बच्चा है थोड़ा मेंटली डाउन सिंड्रोम बच्चा है, बहुत शरारत और पेरेंट्स की बात नहीं, उसके लिए किसको कॉल करें? उसके लिए किसको कॉल करें मतलब ये डिटेल में समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसको क्या दिक्कत आ रही है। मेंटली फिट है? मेंटली फिट नहीं है ना, डाउन सिंड्रोम बच्चा है, जैसे एक जैसे फेस के डाउन। बच्चे होते हैं ना, उस टाइप डाउन सिंड्रोम है। तो वो शरारत करता है, मतलब बोलता है, बस बात सुनेगा नहीं, बोलता जाएगा अपनी बात बोलेगा, तो उसके लिए। ओके, तो इसके लिए हम किसको कॉल करें? आप लोग बताएं कोई किसको क्या सजेशन आ रहा है इसके लिए। जी मेरे को ऐसा एकदम आउल और वेल का। ओके, आउल हो सकते हैं। बी आउल का एंड बटरफ्लाई, बी फॉर ऑर्गेनाइज एंड बटरफ्लाई फॉर चेंज। बटरफ्लाई फॉर चेंज, ओके। जैसे उसका हाँ, उसका मेंटल बिहेवियर जो है वो थोड़ा चेंज होने के लिए। ओके मैम स्वयं भी कर तो सकते आप है ना रेणु जी, ये 2 3 4 नाम लिखिए, इनमें से आप देखिए आपको क्या गाइडेंस आता है, एक एक करके यूज करिए, आपको पता लगेगा कि किसकी एनर्जी उसके साथ बेटर मैच कर रही है ना। तो हमको पता चलता है ना बिहेवियर क्या आ रहा है। भी बढ़े, एक्चुअली इंटेलिजेंस ही बढ़े जी। हाँ, ठीक है मैम। तो ये आप यूज करके देखिए। एक उसको मतलब डव आप देखिए, डक आप उसको दे के रखिए ताकि वो शांत रहे, है ना, अंदर से उसको हैप्पीनेस फील हो। डक तो आप उसको डेली में दीजिए। डक, DUCK डक ना। हाँ, ओके। सो ये आप बाकी भी देखिए कि क्या क्या देना है, बट एक एक जैसे डक आपको रोज देना है, उसके साथ दूसरा एनिमल चेंज करके देखिए कि क्या चेंज उसको आ रहा है। फिर आपको जो लगे कि हाँ 3 देने हैं, वो उसके रूम में पिक्चर्स लगाइए, उसके सामने आने चाहिए वो फोटोज, बार बार उसको दिखे तो उससे बेटर होगा। और उसको सिखाइए कि जब इस फोटो को देखोगे आपको बोलना है, डक का फोटो देखेगा तो डक बोलना है, जितनी बार डक को फोटो देखेगा उतनी बार डक बोलेगा। तो एक क्या होगा कि कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा, तो बेटर उसको हेल्प होगी। वन मोर क्वेश्चन मैम, एक और है, मेरे रिलेटिव ही है, वो थोड़ी डिप्रेशन में है, वो मतलब बड़ा डिफरेंट बिहेव करती है, बिल्कुल आइसोलेटेड बैठी रहती है, बिल्कुल बाहर नहीं आती रूम से, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए भी डक है? उसके लिए डक की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए एलिफेंट भी यूज कर सकते हैं कि वो सोशलाइजिंग करे, है ना। कि एलिफेंट कभी भी अकेला नहीं रहता, हमेशा सोशलाइजिंग। एलिफेंट मतलब ग्रुप ऑफ एलिफेंट। तो इस तरह के एनिमल को कॉल कर सकते हैं जो कि ग्रुप में रहते हैं, तो वो अकेला नहीं रहना चाहेगी फिर। और अगर आपको लगता है कि उसको इंटरनल क्या चीज है, उसको फियर है या उसको सेल्फ लव की कमी है, या तो वो अकॉर्डिंगली उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी मदर कर लें उसके लिए, क्योंकि वो थोड़ा दूर रहती है, उसकी मदर कर मदद लें। कर सकती है, चैंट कर सकती है उसके लिए, उसको फोटोज भेज सकती है ना। मतलब ये सब तो करना ही पड़ता है। अगर हम बच्चों को भी देते हैं तो हम करते हैं ना, रूम में फोटो लगाते हैं या बच्चे के सामने, या कनेक्शन के लिए। गॉट इट, कनेक्शन। थैंक यू सो मच।
ओके, सो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिव्यू शेयर हो गए, जिनके और बाकी रहे हैं वो लोग अब ग्रुप में शेयर कर लें आज का सेशन, क्योंकि अब हम लोग 1 घंटा होने वाला है। तो अब आज का गिफ्ट मैं आप लोगों को दे देती हूँ। तो हम लोग करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद करूंगी क्योंकि गिफ्ट सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो ऑनलाइन अवेलेबल।